को नहीं रोक पा रही हूँ। अगर रोना बंद नहीं किया तो मैं भी रोना शुरू कर दूंगा। हेलो स्वीटी, अपना खाना एंजॉय कर रही हो तुम? क्या मैं बैठ सकती हूँ यहाँ? कैसी हो मलिया? ठीक हूँ। तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसे ही बस कुछ बात कर रहे थे हम लोग यहाँ। ज़ैनब, क्या तुम रो रही हो? तुम ठीक तो हो ना? अम्मी से झगड़ा हुआ है मेरा। हद है ज़ैनब। क्या हो गया तुम्हें? थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। मैं हूँ बेगम। वो तो नजर आ रहा है। तुम फिक्र मत करो, मैं वो बात नहीं छेड़ूंगी। वो तो अब पुरानी बात हो गई है मेरे लिए। मैं तो तुमसे कुछ और बात करने वाली हूँ। एक ऑफर है तुम्हारे लिए। कैसी ऑफर? क्या तुम मलिहा की चमची बनके अब तक नहीं थकी? क्या मतलब? मेरा मतलब तुम उसका साथ देने के चक्कर में खुद को खतरे में डाल देती हो। और ये अपने साथ नाइंसाफी है। खुद समझदारी से काम लो। जो तुम लोगों ने मेरे साथ किया, अगर मैं उसकी शिकायत कर देती तो तुम्हारे साथ क्या होता? मलिहा तो प्रिंसिपल की बेटी है। तुम अपना सोचो, क्या करती तुम? फिक्र मत करो, मलिहा मेरे साथ ऐसा नहीं करेगी। हाँ, अगर तुम्हारा नाम ज़ैनब होता तो वो ना करती। मगर तुम दिलान हो, जो मलिहा के लिए सिर्फ एक कठपुतली है। वो तुम्हें अपने इशारों पे नचाती रहेगी और तुम नाचती रहोगी। तुम्हें मुझसे क्या चाहिए बेगम? बस तुम्हें दोस्त बनाना चाहती हूँ, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं, बल्कि ऐसा दोस्त जो साथ निभा सके, जो एक दूसरे की इज्जत करे, एक दूसरे का ख्याल करे। ऐसा दोस्त बनाना चाहती हूँ। हम मिलकर बहुत कुछ कर सकते हैं, और जब हम साथ खड़े होंगे तो सारा स्कूल हमारी ताकत देखेगा। मैं मलिहा को धोखा नहीं दूंगी। मैंने अपनी ऑफर दे दी है, अब तुम्हारी मर्जी। मैं तुमसे यही कहूंगी कि नजरअंदाज करो। मेरी मॉम भी ऐसी ही है। अब वो घर पे नहीं रहती, तो इसलिए ये काम उन्होंने बाबा को सौंप दिया। वरना हर थोड़ी देर के बाद वो फोन करती थी, कहाँ हो तुम, कहाँ जा रही हो, वगैरह वगैरह। एमन आंटी तो ऐसी नहीं है ना? मलिहा, मुझे यहाँ बहुत अजीब सा लग रहा है। ताज़ा हवा लेना चाहती हूँ तो बाहर जा रही हूँ।
क्या मैं साथ चलूं तुम्हारे? नहीं, तुम यहीं रुको। इसने तुम्हें कुछ बताया? बस इतना बताया है कि बहस हुई है उसकी। क्या मैं जाकर उसे देखूं? नहीं, मेरे ख्याल से उसे अकेला छोड़ दो इस वक्त। ठीक कह रहे हो। फिर हम क्या करें? मैं तो खुद यही सोच रहा था कि हम क्या कर सकते हैं। शायद हम कहीं जा सकते हैं। मेरा मतलब जहां ज़ैनब को अच्छा लगे। हाँ, अच्छा आइडिया है। कहाँ जाना चाहिए? आई थिंक तुम दोनों को एक साथ होना चाहिए। वजह? मेरा मतलब है कि तुम दोनों साथ होगी, गर्ल टू गर्ल टॉक होगी तो अच्छा रहेगा। सही कह रहे हो। मैं जाकर उसे बताती हूँ। ठीक है। ज़ैनब, चलो हम चल रहे हैं। कहाँ मलिहा? ये तो नहीं पता, कहीं भी जा सकते हैं। मॉल जाकर हम दोनों शॉपिंग कर लेते हैं। नहीं जाना मुझे। तुम्हें आज मेरी बात माननी होगी। मलिहा, वाकई मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने को। इसलिए तो कह रही हूँ साथ चलो, अच्छा लगेगा। ज़ैनब, अंदाजा है सोच रही होगी अभी मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, मगर यकीन करो, चलो सब कुछ भूल जाओगी तुम, बिल्कुल फ्रेश हो जाओगी। और सुना है काफी जगह सेल भी लगी है। आज हम दोनों मिलकर बहुत सारी शॉपिंग करेंगे। अच्छा चलो ठीक है, मैं शॉपिंग कर लूंगी। वैसे भी मॉम के साथ एक पार्टी में जाना है, तो इस बहाने नया ड्रेस ही खरीद लूंगी मैं। तुम्हारे लिए भी कुछ देख लेंगे मिलकर। नहीं मलिहा, कुछ नहीं चाहिए। अच्छा तुम चलो तो सही, फिर देख लेंगे। चलो मैं छोड़ देता हूँ। देखो, अब तो खुश हो जाओ ज़ैनब। पहुंच गए हैं हम लोग। तुम भी साथ चलो ना हमारे। नहीं, मुझे कुछ काम है। कैसा काम? बस कुछ पेंडिंग काम निपटाने हैं। ठीक है, मैंने सोचा तुम्हारे लिए भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे अपने काम भी है ना। तुम्हारी मर्जी है करीम। ठीक है, लेकिन इंसिस्ट मत करो फिर। हम बाद में बात करते हैं। ठीक है, बाद में बात करते हैं। सुनो, अंदर जाके सब कुछ भूल जाना, क्योंकि अगर मैं तुम्हें अपसेट देखता हूँ तो मैं भी अपसेट हो जाता हूँ, और ये तुम बहुत अच्छी तरह से जानती हो। ओके? ठीक है मेरी जान। चलो जाओ, हैव फन। जी कहिए कोच। ज़ैनब बेटी, कहाँ हो तुम? हम लोग टोलीडो मॉल में हैं। कोई काम है? हाँ ठीक है, मैं सिर्फ 5 मिनट के लिए आ रहा हूँ, इसीलिए फ़ोन किया था मैं। तुम लोग कुछ देर वहीं रुकोगे ना? जी जी कोच, हम अभी तो पहुँचे हैं। ठीक है, अगर तुम्हारी दोस्त चली जाए तो तुम वहीं मेरा इंतज़ार करना। ठीक है कोच, खुदा हाफिज़। तुम ये मत समझना कि मैं मतलबी हूँ। ऐसा मत सोचना कि तुम्हें इस्तेमाल करके खुद यहाँ मजे कर रही हूँ। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम जरा रिलैक्स हो जाओ। मैं अपनी शॉपिंग बाद में भी कर सकती थी। जानती हूँ। चलो फिर कुछ और करते हैं।
आओ एक दुकान लेकर चलती हूँ, देखना तुम्हें भी मजा आएगा वहाँ। क्या तुमने कपड़े पहन लिए? हाँ, और तुमने? मैंने भी पहन लिए। तैयार हो ना? हाँ, तैयार हूँ। तो फिर 3 पर दोनों बाहर निकलेंगे। ठीक है। 3, 2, 1। ये कपड़े पहनना बहुत मुश्किल है मलिहा। हाँ वाकई, तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी। मैं चल नहीं पा रही। मैं भी ज़ैनब। एक मिनट रुको, ये यहाँ ऐसे पहनेंगे। एक मिनट, मैं इसे पिन लगा देती हूँ। कैसी लग रही हूँ मैं? हाँ। मिनट, मेरी तरफ मुड़ो। हो गया। कैसी लग रही हूँ? बहुत खूबसूरत लग रही हो। मैंने कहा था ना कि तुम्हें बहुत मजा आएगा। हाँ, मजा आ गया। तो अब क्या करें? कुछ नहीं। क्या तुम्हें भूख लग रही है? नहीं। मुझे तो बहुत भूख लग रही है। ठीक है, चलते हैं। हेलो अकमल, मलिहा के साथ कैसा जा रहा है? क्या हुआ? तुम 2 दिन में ही उससे बोर हो गए? तुम्हें क्या है? क्या कहा? मैंने कहा तुम्हें क्या है? मलिहा तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। जी कहिए। हेलो जिहान साहब, मैं आयतन बात कर रही हूँ। मेरी गाड़ी टकराई थी, आपको याद तो है ना? जी हाँ याद है मुझे, सब कुछ याद है। मैंने मैकेनिक ढूंढ लिए हैं। अगर आप कल फ्री हैं तो आपकी गाड़ी वहाँ ले जा सकते हैं और बहुत मुनासिब कीमत में काम भी हो जाएगा। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। क्यों मना कर रहे हैं? वैसे मेरी गलती है, मुझे अजाला करने दें। मैं किसी की कर्जदार नहीं रहना चाहती। अच्छा ठीक है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या हम कल बात कर सकते हैं? मैं अभी काम से बाहर निकला हूँ। ठीक है, तो फिर मैं कल कॉल करूंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। अब खा क्यों नहीं रही तुम ज़ैनब? यहाँ से चलते हैं। ठीक है, मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ। ठीक है। जी कहिए कोच, कहाँ हैं आप? तुम्हारी दोस्त चली गई क्या? माफ कीजिएगा, बताना भूल गई। मलिहा साथ है मेरे।
वो आजकल मैं अजीब सी रह रही हूँ ना, इसलिए। हाँ मैं भी। मेरा मतलब है कि ज़ैनब, तुम्हें पता है हम इतने करीब क्यों हैं? क्योंकि हम दोनों बहनें हैं। जिंदगी में कभी कभी ऐसी बातें सामने आ जाती हैं जिनकी आपने कभी तवक्को नहीं की होती। जो माजी आप जानते थे वो अचानक अजनबी लगना शुरू हो जाता है। ज़ैनब, क्या तुम जानती हो कि मुझे तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों रहती है? क्योंकि मैं तुम्हारा। बाबा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। आप कुछ कह रहे थे पोच? कुछ नहीं, फिर कभी बता दूंगा। वो बात अभी याद नहीं आ रही मुझे। तो आजकल ये सब खा रही हो तुम, ये पत्ते वगैरह? जी। कैसे हो बासत? बेहतर हूँ। अच्छी बात है। क्या तुम घर पर हो? हाँ, थोड़ा आराम कर रहा हूँ। थोड़ा मतलब? मेरी दादी हमेशा मेरे पीछे लगी रहती हैं, हर बात मालूम करनी है उन्हें। क्या वाकई में? वैसे आज मैं तुमसे मिलने आने वाली थी, लेकिन एक ज़रूरी काम आ गया मुझे। अगर जल्दी फारिग हो गई तो आ जाऊंगी। नहीं, तुम यहाँ मत आओ। फजूल बात मत करो, मैं बस तुम्हें देखना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ, तुम्हारे बारे में सोचती रहती हूँ। अगर आज नहीं आ सकी तो कल ज़रूर आऊँगी। ठीक है। एक मिनट, इस सब का जवाब सिर्फ ठीक है तुम्हारे पास? शायद मैंने यही कहा। अच्छा ठीक है फिर। हाँ बोलो। हेलो बासित, मुझे फिक्र हो रही थी तुम्हारी। कैसे हो? आवाज से पता चल रहा है ना कि कैसा हूँ। क्या अब भी नाराज हो मुझसे? नहीं तो बिल्कुल नहीं। आर यू श्योर? लेकिन आवाज से तो ऐसा नहीं लग रहा तुम्हारी। देखो, तुम मुझे जानते हो करीम, मैं गुस्सा कर देता हूँ, लेकिन जब बात तुम्हारी हो तो तुम मेरे भाई हो। भुला चुका हूँ मैं पहले ही। समझता हूँ, लेकिन बहुत जल्द कोई ऐसा नहीं होगा जिस पे तुम्हें गुस्सा आएगा। क्या मतलब इसका? मेरा कहने का मतलब है कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। मैं मौका नहीं दूंगा तुम्हें। ठीक है। क्या हाल है दोस्त? मैं ठीक हूँ, थैंक्स। तुम्हारे कोई प्लान्स तो नहीं है? हाँ, ये तो अच्छा है। फिर 1 घंटे में मुलाकात करते हैं। मैं बस रास्ते में हूँ। अच्छा ठीक है। ओके, सी यू। यो कैसे हो दोस्त? हाँ मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ करीम। मैं ठीक हूँ। सब कैसा चल रहा है? काफी अच्छा, तुम अपना बताओ। तुम तो जानते हो, काफी सारी चीजें हैं और ट्रेनिंग्स भी चल रही हैं मेरी। तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। मेरी मसरूफियत तुमसे कुछ ज्यादा है। हाँ, हम भी लगे हुए हैं। वैसे काफी अरसा नहीं हो गया हम दोनों को मिले हुए। हाँ सही कह रहे हो, काफी अरसा हो गया। माफी चाहता हूँ, तुम्हें अचानक क्यों मिलने के लिए बुला लिया। मैंने तो ये भी नहीं पूछा कि आज तुम्हारी ट्रेनिंग है या नहीं है। मैं तुम्हारे लिए वक्त निकाल सकता हूँ मेरे दोस्त। शुक्रिया यार। दरअसल मुझे तुमसे कुछ पूछना था, इसलिए तुम्हें मिलने के लिए बुला लिया। तुम्हारी मदद चाहिए मुझे। बिल्कुल, किस बारे में? अमन प्लीज, अभी उससे बात मत करो। उसका गुस्सा अभी ठंडा नहीं हुआ है, छोड़ दो उसे, खुदा के लिए।
लेकिन कब तक ऐसे चलेगा याले? मैं क्या करूं? वो सुबह भी बगैर खाए निकल गई थी। मैं ये सब रख कर आती हूँ। नहीं मलिया, रहने दो। आओ थोड़ी देर यहीं बैठ जाते हैं। क्या कुछ हुआ है? आ जाओ, मैंने कहा बैठ जाओ ना। सामान यहीं रख दो, मैं थक गया हूँ बहुत। बाबा क्या हुआ है? फिर से कोई बुरी खबर मत सुनाइएगा मुझे। अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हें आखिर कोई बुरी खबर क्यों सुनाऊंगा? मेरे पास बैठो और मेरी बात सुनो। ओह, ठीक है, सुन रही हूं मैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, और चाहे कुछ भी हो जाए, ये सच्चाई कभी नहीं बदल सकती। हाँ, कैसे कहूं तुमसे ये सब? समझ नहीं आ रहा मुझे। यानी कुछ समझ नहीं आ रहा, कैसे बताऊं तुम्हें? मुझे पता है। तुम्हें कैसे पता? मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। यही सुनना चाहते थे ना आप मुझसे? मैं बहुत थक गई हूँ बाबा। ऊपर जाकर सोना चाहती हूँ बस मैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। गुड नाइट। तुम कुछ बेहतर फील कर रही हो? मतलब देखने में तो बेहतर लग रही हो। कुछ हद तक। तुम हमें अकेला क्यों छोड़ गए थे? पता नहीं, मलिया तुम्हारे लिए कुछ अच्छा करना चाह रही थी, तो मैं उसे ना नहीं कह सकता। समझती हूँ। करीम, मैं कभी भी ये नहीं चाहूंगी कि तुम्हें मेरी वजह से पछताना पड़े। बस मेरी एक ख्वाहिश है कि मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी गुजारूं। देखो ज़ैनब, मैं कभी भी तुम पे गिव अप नहीं कर सकता हूं। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे हमारा राब्ता मुनक़ता हो जाए या हम जुदा हो जाएं एक दूसरे से, मैं किसी कीमत पे तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इसका क्या मतलब हुआ? तुमसे प्यार करता हूं, यही है मतलब। ज़ैनब, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। ये कभी मत भूलना तुम, समझी?
करीम, मैं तुम्हारी मॉम की बात से मुत्तफिक नहीं। मुझे तुम्हारी फिक्र है। वाह, हैरत हुई मुझे कि क्या आखिरकार किसी को तो मेरी भी फिक्र हुई इस घर में। मैं तुम्हारे फैसले का एहतराम करता हूं। अच्छा, वाकई? इंटरेस्टिंग। अगर आप मेरे फैसले का एहतराम करते हैं फिर तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए बाबा। एक दफा, सिर्फ एक दफा कोई तो ऐसी बात कर दे जिसे सुनकर खुशी हो। कम से कम एक दफा तो कहे, एक दफा कोई ऐसी बात कह दे जिसे सुनकर मैं कह सकूं कि मेरे बाबा मुझे समझते हैं, कि मेरे बाबा मुझसे हर बात शेयर करते हैं, मेरी तकलीफ को बखूबी समझते हैं। मगर आप ऐसा नहीं करते। हमेशा वही आसान रास्ता चुनते हैं आप, जो हमेशा से चुनते आए हैं। कभी शेयर करना पसंद नहीं करते आप मुझसे कुछ। तो मैं यहां क्यों आया हूं करीम? जैसे तुम कह रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता तो ना आता। मैं बताता हूं क्यों आए हैं। क्योंकि आप इस मसले में पड़ना ही नहीं चाहते। अगर मैं आपसे आकर कहूंगा कि मैं जा रहा हूं तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना। आपने कहना है चले जाओ, बस बात करने की फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। तो जहमत मत करें, क्योंकि मैं जानता हूं आज तक आपने किसी भी मसले या चीज में मेरा साथ नहीं दिया। आप तो बस यही कहेंगे कि जाना है तो जाओ, पैसों की जरूरत है तो बताओ, अपने पुराने स्कूल चले जाओ, वेस्ट विलेज वाले घर में जाके वीकेंड पे रह लेना, वरना हैम्पटन वाले घर में रह लेना। आप कितने प्रिडिक्टेबल है ना बाबा। आपको अच्छी तरह से जानता हूं मैं, क्योंकि अहमद शायर के पास हमेशा से दूसरों के जुमले होते हैं, अपने जहन की कोई तख्लीक नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई चीज बॉदर ही नहीं करती। आज तक आपने जिंदगी में कभी किसी का नहीं सोचा। अपनी जात के आगे कुछ नहीं आपके लिए, चाहे कोई कितनी ही तकलीफ में क्यों ना हो, लेकिन आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो इस दुनिया की परवाह है, ना इस घर की परवाह है, ना मेरी परवाह है, और ना ही मेरी माँ की। आपके पास मुझसे कहने के लिए कुछ भी नहीं है बाबा, मैं जानता हूं। तुम सही कह रहे हो करीम। हाँ, मैं सही कह रहा हूं। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ ज़ैनब? आपको मेरे पास अम्मी ने भेजा है ना? नहीं शायद उसने ही भेजा है। तो जाकर उन्हें कहें कि मैं बात नहीं करना चाहती। ठीक है, कह दूंगी, मगर तुमसे मैंने बात करनी है। मेरी जान, मेरी अपनी कोई औलाद नहीं है, इसीलिए ऐमन की सूरत हाल मैं नहीं समझ सकती। समझ नहीं आ रहा कि ऐसा वो क्यों कर रही है। क्यों जाके करीम से बात की उसने, नहीं पता, बल्कि जज्बाती फैसला किया। मुझे लगता है वो तुम्हें बचाना चाहती है। किससे? करीम से आंटी? नहीं मालूम, तुम्हें भी नहीं पता इसका। मेरी जान देखो, ऐमन को समझना हम दोनों की बस की बात नहीं। तुम्हें अंदाजा है कि माँ क्या होती है? ज़ैनब, एक माँ
अपनी औलाद के लिए दुनिया से लड़ जाती है। वो चाहती है कि उसकी औलाद हमेशा महफूज रहे। वो दुनिया की हर खुशी अपनी औलाद को देना चाहती है। माँ बनना इतना आसान नहीं। मैंने तो यही सुना है। तुम अपनी अम्मी से नाराज मत हो। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करती है। वो कभी नहीं चाहेगी कि तुम किसी मुसीबत में फंसो।